ठीक है, देखो तो नेक्स्ट 7.6 का हमने इसका मतलब समझ लिया था, कैसा इसको सॉल्व करना है। ये है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया कि इसको, ठीक है, इसको सॉल्व कैसा किया जाएगा। फॉर्मूला में फिर से बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे दो फंक्शंस रहेंगे इसमें, और दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, मल्टीप्लाई होकर रहेंगे। और दोनों टाइप का फंक्शन का खासियत ये है कि उन लोग को फर्स्ट या सेकंड सिलेक्ट करने के लिए हम लोग आईलेट इस तरह का, मतलब ILATE है ना, इसका मदद से I मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और E फॉर हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इस सीक्वेंस में फॉलो करेंगे, मतलब इस सीक्वेंस में जो पहले पड़ेगा वो फर्स्ट फंक्शन, जो सेकंड पड़ेगा सेकंड फंक्शन। ऐसा करके हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे और फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। कुछ ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। तो मैं एक सिंपल नंबर से स्टार्ट करता हूं। मान लो हमको एक नंबर दे रखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ मान लो x² log x दे रखा हुआ है। सिंपल नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, x² log x dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए बोल रखा हुआ है, और हम देख रहे हैं ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, log x तेरा लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते, और यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो डेफिनेटली हमको क्या करना पड़ेगा, आईलेट का फॉलो करना पड़ेगा। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, या जो भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मदद लेना पड़ेगा। तो पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड का सिलेक्शन करते हैं, फर्स्ट और सेकंड कौन सा रहेगा। तो एल्जेब्रिक फंक्शन फिर लॉगरिथमिक है, आईलेट को फॉलो करो, IL पहले लॉगरिथमिक होना चाहिए था, फिर एल्जेब्रिक होना चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जरा सा एडजस्ट कर देते हैं कि लॉगरिथम को पहले लिख दिया log x, और यहाँ पे x² dx, ये हो गया सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। सीक्वेंस देखेंगे और जो पहले पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। तो लॉगरिथम फर्स्ट होना चाहिए, जो दोनों फंक्शन में से लॉगरिथमिक क्या है, फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए, जबकि एल्जेब्रिक सेकंड में जाना चाहिए। सिलेक्शन हो जाने के बाद में मैं यहाँ पे देखो फॉर्मूला बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। दो फंक्शन का यदि प्रोडक्ट होकर के उसका इंटीग्रेशन करना है तो बाय पार्ट्स के हिसाब से करना क्या पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। में पहले वीडियो में बताया था कि सेकंड फंक्शन का ही इंटीग्रेशन करना रहता है। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे उतार देना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है ना, इंटीग्रेशन है बोलकर इसको डीएस लगाया गया है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट वाला को डेरिवेटिव, सेकंड वाला को इंटीग्रेशन करेंगे, जो टोटल आंसर मिलेगा उसको फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट वाला को डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, सेकंड वाला को इंटीग्रेशन, सॉल्व होने के बाद जो एक यूनिट बनेगा उसको वापस से इंटीग्रेशन करेंगे। बस यही इसका प्रोसेस है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला डाल रहा हूं, कुछ समय के बाद मन में सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन log x हो गया, x² सेकंड फंक्शन हो गया। तो मैं फॉर्मूला डाल रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब x² dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, ब्रैकेट के अंदर में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मैं लिख दे रहा हूं, नेक्स्ट में तुम डेरिवेटिव मन में ही कर देना, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन कितना है, log x है, तो डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है। उसी ब्रैकेट के अंदर में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा, x² dx, ब्रैकेट कंप्लीट, एक यूनिट में मतलब एक ब्रैकेट के अंदर डाला, होल का dx, मतलब ये बताता है कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कर दो, जितना आंसर आएगा उसको वापस से इंटीग्रेशन कर दो। नेक्स्ट में हो गया log x को ऐसे रहने दो, log x हो गया, x² का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x³ माइनस, अच्छा इसको होल इंटीग्रेशन ऑफ, अब डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है याद करो, 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² कितना हो जाएगा, x³ और ये हो गया dx। ये दोनों को सॉल्व करने के बाद एक क्वांटिटी मिल गया अपने को। नेक्स्ट हो गया, उधर से चलो उसको log x इंटू x³ माइनस, ये देखो यहाँ से x² है, ये x² से एक x कट गया, ये x³ था तो एक x कट गया, x² हो गया, 1/3 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया, दैट इज x² dx। एक और स्टेप चलेगा, log x इंटू x³ माइनस 1/3, इसका इंटीग्रेशन वापस से करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² हो जाएगा, x³ डिवाइडेड बाय 3 और फाइनली प्लस c। हालांकि दोनों से प्लस c आएगा, टोटल फाइनली हमने एक साथ में लिख देना है लास्ट में प्लस c। लास्ट में कितना हो जाएगा ना, ये हो गया log x इंटू x³ माइनस 1/9 x³ प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, आगे कॉमन मन चाहो तो ले सकते हो, यदि कॉमन मन जा रहा है, ऐसे समझा रहा है तो सिंप्लीफिकेशन और चाहो तो कर सकते हो, बट प्रोसेस इतना दूर में एंड हो जाएगा। तो एक टाइप का प्रॉब्लम ये हो गया जिसमें हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला डालना रहेगा और समझ करके आंसर मानना रहेगा। ओके, एक टाइप का प्रॉब्लम में क्या होता है, एक टाइप का प्रॉब्लम में रिपीटेशन होता है, मतलब एक फंक्शन जो है
मतलब इंटीग्रेशन करोगे और इंटीग्रेशन करने के बाद फिर वही वैल्यू सब मतलब कंप्लीट ही नहीं होगा, इंटीग्रेशन रिपीट होगा। मैं करके दिखा रहा हूँ एक नंबर, उसके बाद समझ में आएगा। अब जरा ध्यान देना, एक दूसरा टाइप का प्रॉब्लम भी हमको इसमें मिलता है। जैसे मैं इंटीग्रेशन ऑफ मान लो दे रखा हुआ है e टू द पावर x इंटू साइन एक्स, सिंपल वाला दे रहा हूं, तुम इधर हल्का हल्का कॉम्प्लेक्स भी कर सकता है, 2x sin x साइन में दे सकता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x dx दे रखा है मान के चलो, और इसका हमको इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रखा हुआ है। तो पहले हम लोग फिर वही प्रोसेस, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड फंक्शन। तो e टू द पावर x होता है एक्सपोनेंशियल, ये तो सभी टाइम क्या होने वाला है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज सेकंड फंक्शन। उसी प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि ये सबसे लास्ट में, ये सबसे फर्स्ट में पड़ जा रहा है। तो इसका मतलब ये सेकंड होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट होना चाहिए। तो मैं बोल रहा एक काम करते हैं, साइन एक्स जरा अरेंज कर दे रहा हूं, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डीएक्स। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मेरा सवाल है, इस सवाल को ही मैं आई ले जा रहा हूं। मैं क्यों आई ले रहा हूं अभी तुमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चीज रिपीट होने वाला है। अभी ऐसा टाइप का प्रॉब्लम जब ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल रहेंगे, तो प्राय ये चीज क्या होता है, एक दो स्टेप जाने के बाद फिर वही रिपीट होकर वही आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, समझ में आएगा। एक टाइप का प्रॉब्लम ऐसा रहता है, ठीक है। तो मैंने आई लेके है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन ये हो गया, दो अलग अलग फंक्शन है, तो डेफिनेटली हमको आइलेट या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब लेना पड़ेगा। फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन उतारना है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ब्रैकेट के अंदर में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है कितना, साइन एक्स, इंटू तुम्हारा इंटीग्रेशन उसी के अंदर में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, होल कंप्लीट हो जाएगा डीएक्स। देखो इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डीएक्स है, ये इसके लिए है, और पूरा होल के लिए डीएक्स अलग से लिखा हूं, क्योंकि सब सॉल्व होने के बाद है फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, साइन एक्स का साइन एक्स उतार दिया यहाँ पे, इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई टू द पावर एक्स होता है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा, याद करो कॉस एक्स हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स का फिर से ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, और ये हो गया डीएक्स हो गया। ठीक है, अब देखो फिर से अब क्या करना पड़ेगा, ये तो सिंप्लीफाई हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन करने का बारी आ गया। लेकिन ये तो फिर से देखो प्रोडक्ट में ही रह गया, cos x और e टू द पावर x, फिर से आइलेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है और एक्सपोनेंशियल है, और हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पहला होना चाहिए और एक्सपोनेंशियल बाद में होना चाहिए। मतलब फिर से इसमें मेरे को आइलेट ही डालना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से फॉर्मूला डाल साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स उतार दिया, माइनस जब इसका इंटीग्रेशन करने का बारी आया ये वाला टर्म का, तो फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स का ही फॉर्मूला डालना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शंस है एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर के हैं, और फिर कोई और दूसरे तरीके से सॉल्व भी नहीं होगा यार। ओके, तो इसका मतलब माइनस होने के कारण मैं ब्रैकेट स्टार्ट किया बड़ा सा, और उसके बाद फिर से आइलेट का ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन सोच करके फिर से वापस से फॉर्मूला डालो। तो फर्स्ट फंक्शन का उतार दिया ऐसा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू द पावर एक्स डीएक्स, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फिर से डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट के अंदर में dy dx of cos x into इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx होल ब्रैकेट ऑफ dx, क्योंकि हम लोग को ये क्वांटिटी को सॉल्व करने के बाद से फिर से इंटीग्रेशन करना रहेगा, होल ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट हो गया sin x इंटू e टू द पावर x माइनस, ओके ब्रैकेट कभी भी है बाहर रखते रहता हूँ, cos x तो बाहर रहने दो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x का वही e टू द पावर x हो गया, माइनस, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, अभी इसका क्वांटिटी का डेरिवेटिव ऑफ बताओ, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस ऑफ sin x, डेरिवेटिव ऑफ cos x हो जाएगा माइनस ऑफ sin x, वो माइनस मैं बाहर निकाल दे रहा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, इधर माइनस ऑलरेडी था, यहाँ से डेरिवेटिव cos x से माइनस sin x आएगा तो प्लस हो जाएगा इधर, और इंटीग्रेशन के अंदर sin x हो गया, और उसके बाद में e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x होल का dx। देखो ये सॉल्व होने के बाद फिर से तरह इंटीग्रेशन ही करना है अपने को। ओके, एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, दैट इज sin x इंटू ई टू द पावर x माइनस, ठीक है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस ऑफ cos x इंटू ई टू द पावर x माइनस और प्लस माइनस, ये क्वांटिटी को देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू ई टू द पावर x dx, sin x इंटू ई टू द पावर x dx, ये क्वांटिटी को मैं आई तो लिख ही सकता हूँ, माइनस ऑफ ये क्वांटिटी में वापस से आई लिख लिया। मैंने सॉल्व किसको किया था, आई को सिंप्लीफाई करते जा रहा हूँ, लास्ट में आई एक तो टर्म इधर भी आ गया है, तो मैं काम करता हूँ इसकी जगह में इस सवाल को मैं वापस से आई इक्वल टू इतना हो गया, ये माइनस आई जो है इसको इस तरफ ले आओ, तो माइनस आई इधर आ जाएगा तो कितना हो गया, प्लस आई मतलब इधर 2i हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा sin x इंटू ई टू द पावर x माइनस cos x इंटू ई टू द पावर x,
और आई निकाल लोगे तो कितना होगा बाई 2। तो एक काम करते हैं, इस दोनों में से e टू द पावर x कॉमन ही निकाल लेता हूं और ब्रैकेट में बच जाएगा sin x माइनस cos x, है ना, होल डिवाइडेड बाय 2। इसमें रख लेते हैं, बेटर रहेगा, होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। ये हो गया तुम्हारा आंसर। जब रिपीटेशन होता है तो ऐसा लेके सॉल्व किया जाता है। तो एक प्रकार का नंबर ये भी हो गया, समझ में आया। एक और छोटा सा फॉर्मूला, मतलब 1 से लेकर 9 तक का नंबर करोगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से सॉल्व होने वाला है। एक और तरीके का भी है, वो मैं नेक्स्ट बार में बता रहा हूँ।